माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा? डैडी हर आदमी मुझसे बोल रहा है ये ना करो वो ना करो, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि अगर ये ना करो तो फिर क्या करूं। जब तू बात करेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। मेरा उसके बगैर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब भी मैं अपने कमरे में जाती हूँ तो कमरा काट खाने को आता है मुझे। पूरे 7 करोड़, और जो भी प्रोजेक्ट करोगे आप उसमें से 20% की हिस्सेदारी। मेरी गर्दन लटकी हुई है मेरा साहब, इसलिए 7 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जसबीर, क्या हुआ? हो गई तेरी गवाही? बेटा तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे बता क्या बात है? मम्मी आपको भी लगता है कमल गलत है? बेटा मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि कमल गलत है, बल्कि मुझे तो कभी कभी बहुत तरस आता है। बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, और लड़कियों के लिए ऐसी परेशानियों से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। मम्मी अगर कमल गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, ये सब हमारे साथ ही क्यों? बेटा वक्त वक्त की बात होती है, और अभी वक्त खराब चल रहा है। तू थोड़ा सब्र रख, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी मैं आपको एक बात बताऊं, कमल बिल्कुल ऐसी नहीं है, और जो भी कुछ उसके साथ हुआ ना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बात तेरे मेरे मानने की नहीं है बेटा, बात तो अदालत की है कि वो क्या मानती है। मम्मी अदालत तो दलीलों पर चलती है ना, जिसकी दलील मजबूत उसके हक में फैसला, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही। आप क्या कहते हो मम्मी? बेटा मैं कमल को नहीं जानती, पर मैं तुझे जानती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मेरे को बहुत डर लग रहा है मम्मी। सब ठीक हो जाएगा। कमल पुत्र क्या हुआ? मनवीर, मनवीर पुत्र तू बता क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं हुआ बेबे, कुछ नहीं हुआ। हाय रब्बा, मुझे कोई तो बताए क्या हुआ? हरजीत तू बता पुत्र, मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। क्या बोलूं बेबे, जो हुआ उसे बताते हुए जुबान कांपती है मेरी। किस मुंह से कहूं? बहन है वो मेरी। आप मुझे बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत बेइज्जती हुई हमारी। सरकारी वकील ने भरी अदालत में नंगा कर दिया हमें।
किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कोई शर्म है आई नहीं किसी की। मिलॉर्ड, मिस कमलजीत की मेडिकल रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि बलात्कार हुआ ही नहीं। ये दोनों तो एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे के साथ बेहद ही आत्मीय क्षणों में थे। मिलॉर्ड, अब तक की गवाहियों से यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि कमलजीत कौर न केवल मारे गए लड़के प्रकाश को जानती थी, बल्कि उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती भी थी। कुंवारी कमलजीत कौर को कई बार प्रकाश के साथ मोटरसाइकिल पर और बस में सफर करते हुए देखा गया। और दोस्ती भी कोई साधारण दोस्ती नहीं थी मिलॉर्ड, बल्कि उसके जिस्मानी ताल्लुकात भी थे। यही नहीं मिलॉर्ड, प्रकाश से दोस्ती होते हुए भी उसने जसबीर मान के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाए। जब प्रकाश ने इस बात का एतराज किया तो दोनों में झगड़ा भी हुआ, मगर मिस कमलजीत कौर ने बड़ी ही होशियारी के साथ अपने दोनों प्रेमियों के साथ रिश्ता बनाए रखा। भाभी क्या हुआ अदालत में? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप रो क्यों रहे हो? तू कमल से मिली? नहीं। जा उसके पास जा, उसे तेरी जरूरत होगी। आप भी चलो ना साथ। नहीं, तू जा, शायद वो मेरे आगे खुलकर रो भी नहीं सकेगी। जा तू उसके पास जा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। सिख वो है जो किसी को कभी दुख ना दे, अपनी मिट्टी से प्यार करे, भूल के भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए और किसी को धोखा ना दे। वाहे गुरु के बख्शे इस चोले को बदनाम ना होने देना। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कमल, क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। पानी पी। बस बता, अब बता क्या बात है? तू मेरी बहन है ना सिमरन? हाँ, तुझे कोई शक है क्या? एक काम करेगी मेरा? बोल ना, क्या काम है? कहीं से जहर ला कर दे दे मेरे को। कमल, क्या बोल रही है? बेबे, बाबूजी हम दोनों को देखकर अंदर क्यों चले गए? आज तो अदालत में कमल की तारीख भी थी। दादी, क्या हो गया? बहुत कमजोर हो गई है तू। जिस माँ के बच्चे एक एक करके उससे अलग हो रहे हो, उसके शरीर को भोजन लगेगा कैसे? दादी, खाना तब लगेगा ना जब कुछ खाओगे। ताई जी बता रहे थे कि आप तो कुछ खाते ही नहीं हो, चिड़ी जितना भी नहीं जाता होगा पेट में। उस माँ के गले से कैसे खाना उतरेगा नीचे, जो ये भी नहीं जानती कि उसके बच्चों ने खाना खाया भी है कि नहीं? दादी, कौन दूर है तेरे से? मैं तो यहीं हूं ना, और देख तेरे से मिलने भी आता रहता हूँ। अब रही बात बिंदर की, तो उसका तो ब्याह हो गया, उसको तो जाना ही था। किसका पेट खाली है? सबका पेट तो भरा है ना। और जर्नैल? दादी, वो भी खाता ही होगा, बिना खाए गुजारा थोड़ी ना है किसी का। जेल में ना 3 टाइम की रोटी मिलती है। और देखना तुम, उसने ना जल्दी आ जाना है, फिर आकर ना उसने जब तुम्हारा ये हाल देखना है तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसीलिए कहती हूँ, अपना ख्याल रखा करो। और जमीन का क्या हुआ? दादी, मैंने अपने हिस्से की जमीन का सौदा कर दिया है। दादी, तू खुद सोचना, मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी है, तो क्या फायदा ऐसी जमीन रखने का जो तेरी आंखों के सामने पड़े पड़े बंजर हो जाए? तो ये अच्छा लगता तुझको? गुरुद्वारे में अरदास तो सुनता है ना तू? जी? वो बोलते हैं ना, जिन्हें चरखड़ियों पर चढ़वा दिया गया, आरियों से चिरवा दिया गया, जिन्हें गरम तवियों पे बिठा दिया गया, और जिन्हें कढ़ाई में गरम तेल करके डलवा दिया गया, सभी सिख सिखनियों को हुक्म होता है कि उनका ध्यान करें। जी दादी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हम सिख हैं, और सिख कौम मरती मर जाएगी पर अपना धर्म नहीं छोड़ेगी। तो दादी, अपना धर्म कौन छोड़ रहा है? पुत्र,
धर्म सिर्फ कच, कड़ा, किरपाण, केस और कंघी रखना ही नहीं है। गुरु साहब ने ये हमें दिया है हमारी पहचान बनाने के लिए, ताकि हम कहीं भी जाएं तो दूर से कोई दुखी, मजलूम, कोई बेचारा अगर हमें देखे तो समझ जाए कि वो आ गया मेरे दुखों का निवारण करने वाला। मालूम है दादी। तेरे को नहीं मालूम। सिख वो है जो किसी को कभी दुख ना दे, अपनी मिट्टी से प्यार करे, भूल के भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए और किसी को धोखा ना दे। जी दादी। वाहिगुरु ने तेरे को सिखों का ये चोला बख्शा है, पर अंदर से सिख होना तेरे अपने हाथ में है। पुत्र, वाहिगुरु के बख्शे इस चोले को बदनाम ना होने देना। दादी मैं कुछ नहीं कर रहा, तू खामखा परेशान हो रही है। दादी, बीबी ने बताया आपने दवा खानी है। हाँ, देख दराज में रखी है। लाओ मुझको। दादी, ये कौन है? ये रत्तो है। भगवान जब एक हाथ से लेता है ना, तो दूसरे हाथ से दे भी देता है। तेरी ताई जी ने रखी है मेरे मदद करने के लिए। एक ही दिन में मन मोह लिया इसने मेरा। रत्तो, बड़ा भाई है, भाभी है, सत श्री अकाल कर। बाबूजी, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वहां खेत में भी आपने ताया के सामने मेरे थप्पड़ मारा, मैं लिहाज करके चुप रह गया। अच्छा, क्या करता तू? मेरे पे हाथ उठाता और आप उठा ले, मार मेरे को। आप मारते क्यों नहीं? कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? आपसे तो बात ही करना बेकार है। कहती ना कर बंटवारा, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखिए जमींदार साहब, आप सरकारी वकील की बात को इतना सीरियसली मत लें। अरे उसे तो बोलना ही है, उसका तो ये काम है। पर वकील साहब कुछ भी बोलेगा, किसी की इज्जत आबरू का कोई ख्याल नहीं। मैंने आपको और बच्चों को पहले बता दिया था कि कोर्ट में वकील कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछ सकता है। ये तो अक्सर होता ही है ऐसे मामलों में। पर वकील साहब, बच्चों का तो ख्याल रखना चाहिए। उसका भाई, उसका प्यो, भाभी, सब लोग, सब पूरी दुनिया वहाँ पे है। क्या करे जिम्मेदार साहब, अब आप कोर्ट में किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकते। पर वकील साहब, ये तो सरासर झूठ है ना। देखिए जिम्मेदार साहब, ये हमारा मानना है, लेकिन सरकारी वकील इन बातों को नहीं मानते। रही जज की बात, तो हमने अपनी बात उसके सामने रख दी। अब उन्हें फैसला करना है कि क्या सच है क्या झूठ। और हाँ, अब बच्ची से बोलिए कि कोर्ट की बात को ज्यादा दिल से ना लगाए। जी वकील साहब। देखिए, वाहेगुरु से प्रार्थना कीजिए कि जजमेंट हमारे फेवर में ही आए, और आप चिंता मत कीजिए, हम जर्नैल को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है। वाहेगुरु आपकी जुबान मुबारक करे। वकील साहब, आप तो हमारे लिए परमात्मा बन के आए, अब इस बेड़ी को आप ही पार लगाओ। अरे जमींदार साहब, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ कि जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। बस आप तो जर्नैल के बाहर आने का इंतजार कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। जी, सत श्री अकाल वकील साहब। सत श्री अकाल, बाय। क्या कह रहे थे वकील साहब? वो कह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत का फैसला हमारे हक में होगा। शुक्र है भाई गुरुदेव। और बेबे, क्या हो रहा है? वो वकील साहब से बात हो रही थी पुत्र। अच्छा, क्या कह रहे थे वकील साहब? कह रहे थे कि फैसला हमारे हक में होगा पुत्र।
चलो अच्छी बात। अमरजीत, पूछ इससे, जमीन का सौदा कराया? हाँ बाबूजी, और ऐसा सौदा किया है ना मैंने, कुछ ही सालों में रंगत बदल देनी है इस घर की। हमें तो पुत्र तुम माफ ही कर दे। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे अपने हिस्से की जमीन बेची है, आपसे तो कुछ नहीं मांगा मैंने। जमीन का अपना हिस्सा लेकर तूने बेच दिया है और इस घर में अब तेरा है ही क्या? बस सिर्फ जमीन ही है मेरी, और कोई नाता नहीं है मेरा इस घर से। हाँ है ना, ये तेरी माँ है, मैं तेरा प्यो हूं, अब हमारे हिस्से करना चाहता तू? बाबूजी, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वहां खेत में भी आपने ताया के सामने मेरे थप्पड़ मारा, मैं लिहाज करके चुप रह गया। अच्छा, क्या करता तू? मेरे पे हाथ उठाता? उठा ले, मार मेरे को, हम मारते क्यों नहीं? कर रहे आप? दिमाग खराब हो गया आपको? आपसे तो बात ही करना बेकार है, आप तो सुन के ही राजी नहीं कुछ। ठंडा पानी पिला इनको। सच कह रही हूँ सतबीर, आज कोर्ट में इतनी बेइज्जती हुई ना, मेरा तो जी कर रहा था डूब के मर जाऊं। और कमल, वो नहीं बोली कुछ? उसने क्या बोलना था, वो तो बेचारी शर्म के मारे पानी पानी होती रही। है कहाँ वो? कहाँ होगी, अपने कमरे में बंद है, बाहर ही नहीं निकल रही। पता नहीं क्या होना इस मुकदमे में। होना क्या है, सुनवाई हो गई है, बस जज का फैसला आना बाकी है। जर्नैल, उससे मिली तू? हाँ मिली थी, पर उससे मिलना ना मिलना एक बराबर ही है। बस खाना पूर्ति के लिए ही हम एक दूसरे को देख लेते हैं, ना वो अपने दिल का हाल कह पाता है और ना मैं उससे कुछ कह पाती हूँ। चल कोई नहीं, उसका भी ये बनवास ही है, वाहिगुरु सब ठीक करेगा और ये बला जल्दी हट जाएगी। अच्छा तू ये सब छोड़, मुझे ये बता, वो तुम्हारी जमीन का सौदा हो गया? सौदा तो हो गया, पर पता है सारे घर वाले हमसे नाराज हैं। सबकी नजर में ना हम जैसे विलन से बन गए हैं। अब तेरे को पता है, अगर करनैल के पास कोई और ऑप्शन होती ना, उसने कभी भी जमीन नहीं बेचनी थी। और ऊपर से मेरे डैडी जी भी बीमार हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं समझता। पता नहीं वाहेगुरु भी कैसी परीक्षा ले रहा है इन रंधावों की। हे वाहेगुरु, रक्षा करना इन रंधावों की। ये कौन है जो इतनी तेज हॉर्न बजा रहा है? मैं देख के आती हूँ। रुक, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। क्या हो गया करनैल, क्यों हॉर्न बजा रहा है? अंदर बैठ। वीर, चाय तो पीते जाओ। सतबीर, मैंने कहा अंदर बैठ। अगर मेरे को शर्म आती तो इतना सुनने के बाद मैं जिंदा रहती? जब तूने कुछ किया ही नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है, तो क्यों परवाह कर रही है किसी की? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सिमरन, पर जब बेबी बाबूजी को रोता हुआ देखती हूँ ना, तो उनके आंसू मेरे कलेजे पर तेजाब की तरह गिरते हैं। मैं ये कह रहा था डैडी कि जब आपने सारा काम मुझको सौंप दिया है तो ये सब मेरे ऊपर छोड़ दें। क्या करना है क्या नहीं ये मैं खुद देख लूंगा। जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका
बंटवारा धरती का